देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, फोर्स एंड प्रेशर पढ़ा रहे हैं। तो इसमें तो आपको जितना भी टर्म था निधि बाबू सारा बता चुके हैं। आप किसी भी बुक से पढ़ेगा समझ में आ जाएगा। आपको फोर्स के बारे में बता दिए, कितने टाइप के फोर्स प्रेशर वो बता दिया है ना बाबू। आपको बाबू कॉन्टैक्ट फोर्स बता दिया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बता दिया, फ्रिक्शन बता दिया है ना बाबू, प्रेशर सारा चीज बता दिया। ये लास्ट क्लास है ना। तो प्रेशर बाबू क्या होता है, किसी भी बाबू है ना, प्रेशर होता क्या चीज है। तो जब भी प्रेशर पूछेगा तो क्या कहेगा मेरा बच्चा, प्रेशर क्या था बाबू, फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर का रोना नहीं अस्माइरा बोले, है ना। प्रेशर का क्या यूनिट डिफिनेशन होता है बाबू, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब बाबू यूनिट एरिया पे बोला आप कितना फोर्स लगा रहे हो, उसी को क्या कहोगे, प्रेशर कहोगे, है ना बाबू। सारा इसका एक्टिविटी बाबू, जैसे सारा इसका केस बताना है ना बाबू, कि ये बाबू आयरन नेल होता है तो सबको म्यूट करके पढ़ा देंगे फिर। आयरन नेल जो होता बाबू है ना, एक साइड क्या होता, शार्प होता। क्यों बाबू, इसी के कारण एरिया घटाओ। देखो बाबू आपको बताए थे कि एरिया जैसे जैसे घटाएंगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तब बैक का स्ट्रिप्स वगैरह बाबू क्या होता है, उसका एरिया ब्रॉड होता है। बैक का जो स्ट्रिप्स, क्यों सर, कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक। प्रेशर का अपना एक इम्पोर्टेंस है हम लोग के लाइफ में। ठीक। जैसे आपको बताया था, बोला जैसे मान लो ट्रक वगैरह, तो ट्रक वगैरह का बाबू जो व्हील होता है, रोड होता है, उसमें नंबर ऑफ व्हील्स भी ज्यादा होते हैं। क्या वो व्हील वगैरह देखो तो कम ब्रॉड होगा, थोड़ा कम। अब ट्रक का व्हील देखो वो ज्यादा ब्रॉड होता है। क्यों बाबू, क्योंकि बाबू ज्यादा ब्रॉड होगा बाबू तो एरिया ज्यादा कवर करेगा ना जी। ट्रक का व्हील भोला मान लो चौला रहेगा बाबू, चौला रहेगा तो ज्यादा, जितना ज्यादा ये ब्रॉड रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा सर, ये बाबू सरफेस पे कांटेक्ट पे होगा, मतलब ज्यादा एरिया कांटेक्ट होगा। ज्यादा एरिया कांटेक्ट होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, है ना। प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ट्रक क्या होगा, इसलिए क्या होगा, जो भी बाबू लोडिंग उस पर क्या ही नहीं, है ना। तो सारे के सारे जगह क्या है, प्रेशर का ही फंडा है। तो आगे बाबू हम लोग को क्या पढ़ना बाबू, एटमोस्फेयर भी बाबू क्या करता है, प्रेशर लगाता है ना। एटमोस्फेयर कहने का मतलब क्या, हम लोग के जो चारों और सराउंडिंग है ना, ये भी हम लोग पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा रहा है। क्या कर रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा रहा है। आप लोग देखना बाबू, एयर शकर देखना, है ना। कभी कभी कुछ देखना बाबू, है ना, बोतल वगैरह साफ करने वाले होते हैं ना बाबू, तो पीछे इस टाइप का होगा और उसको ऐसे करके चिपकाओगे ना, चिपक जाएगा बिना बाबू ग्लू वगैरह का। क्यों बाबू, है ना। जैसे बाबू आप ऐसे किसको देख लो, समझना शांति से। ये बोला बॉल ले लेना, ये बॉल नहीं लेना। एक बाबू आता है कॉस्को का बॉल आता है ना, रबर टाइप का, उसको पीछे से सर काट आपका लेना। साउंड पूरा कम हो गया। सर मेरे पास है सर। सर हाँ अल्लाह कौन नहीं। सा बॉल? अरे कॉस्को का बॉल आता बाबू, खेलने वाला नहीं आता, क्रिकेट सब खेलता नहीं बाबू, जो है ना रबड़ इसमें टाइप छक्का का। चौका उड़ाते हैं। हाँ हाँ नहीं। उसको बीचे से काटोगे ठीक सर, तो कुछ इस टाइप का शेप बनेगा। अच्छा उसका अब कद्दू करना है। अल्लाह नहीं। अब इसको बाबू हाथ पे बाबू ऐसे कस के दाबोगे ना जी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हाथ में चिपक जाएगा। उसके बाद ऐसे खींचते रहना, नहीं खिंचाएगा, है ना। तो अच्छा ये सब सर छोड़िए, सर आप छोड़िए, एक बार खुद गिर जाएगा। ये प्लास्टिक का बाबू, ये नहीं चिपकेगा, उसके रबड़ वाला चाहिए, प्लास्टिक वाला, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक। तो ये सब क्यों होता है सर, सारे के पीछे किसका लॉजिक है, एयर प्रेशर का ही लॉजिक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही कारण है ना। क्यों भोला, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है बाबू वो क्या होता है, एक ह्यूज अमाउंट में लगता है। जैसे बाबू समझो, एक बाबू क्या ले लो आप, ये ग्लास वाटर ले लो, है ना, बट एक गिलास पानी ले लीजिए, ऊपर कार्डबोर्ड से ढक दीजिए। तो अभी क्या करा, एटमोस्फेयर ऊपर की ओर क्या लगा रहा, प्रेशर लगा रहा। ठीक सर, है ना। अब इस कार्डबोर्ड को बाबू क्या करो, ग्लास को उल्टा कर दो, फिर बाबू ये कार्डबोर्ड नहीं गिरेगा, है ना। तो क्यों नहीं गिरेगा सर, इसके पीछे क्या कारण है, यही समझना है। एक कार्डबोर्ड को बोला, है ना, कोई कार्डबोर्ड ले लीजिए बाबू, जैसे मानो यही मेरा क्या, एक गिलास है ना, अल्लाह नहीं। ठीक, एक गिलास पानी है बाबू, भरा हुआ है पूरा, है ना। इस पे ऐसे कार्डबोर्ड रखो। ठीक सर, रख दिए सर। कोई भी कूट वगैरह रख सकते हो बहुत, जो थोड़ा वाटर प्रूफ है ना, गले नहीं, है ना। ठीक बोलो। और इसको ऐसे करके क्या करो, पलट दो। तो पलटने से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, यही आपको समझना है ना। पलट दिया, ठीक से, तो देखो नहीं गिर रहा है। तो आखिर गिर क्यों नहीं रहा बाबू, सर पानी आपके दो सर निकल गए। सर आपने काला जादू क्यों किया है? अला नहीं, सर आपका मुंह कैसा दिख रहा है? अला नहीं,
सर ये सर आईटी वो दिख रहा है एकदम आईटी। बेकार। सर कौन अरे सा सर कौन सा कार्डबोर्ड? वही वाला नहीं, पानी का प्रेशर से, व्हाइट कार्डबोर्ड, पानी में जो व्हाइट एयर का प्रेशर लगा उससे। हला नहीं, कौन सा देखो कार्डबोर्ड? हला नहीं, अरे कोई भी कागज ले लो। सर फेविक्विक लगा हुआ है सर आवाज अभी मेरे करके को दिखा क्या रहे है? हैं। अरे बदो बदी। अब कुछ नहीं लगा, शांति से पढ़ो। तो यहाँ पे क्या वाटर है, यहाँ पे क्या वो पानी है। तो पानी क्या कर रहा है, वो कार्डबोर्ड को नीचे की ओर ठेल रहा है, पुश कर रहा है। ये जो गिलास का वाटर है भोला, ये वाटर क्या कार्डबोर्ड को नीचे की ओर पुश कर रहा है, लेकिन नीचे नहीं गिर रहा है। क्यों सर? क्योंकि नीचे से जो एयर है ना बाबू, एस मारा म्यूट करो, नीचे से जो एयर है ना, इसको क्या कर रहा, ऊपर की ओर पुश कर रहा। तो जो नीचे यहाँ पे हवा है ना बाबू, एटमॉस्फेयर है, ठीक सर। तो एटमॉस्फेयर नीचे से क्या कर रहा है, इस पे प्रेशर लगा रहा है। क्या लगा रहा, प्रेशर लगा रहा। और जिसके कारण क्या हो रहा है, ये नहीं गिर रहा। इसमें चिपका हुआ नहीं कुछ है। देखो इसको उल्टा करो, इसको इजिली हटा सकते है ना, नहीं कुछ नहीं चिपका हुआ है ना। ठीक, तो ये आप लोग करना। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है बाबू, है ना, इसके पीछे लॉजिक क्या है, यही है भोला, है ना बाबू। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है भोला, नीचे से इस पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है ना। तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी प्रेशर। भी तो लग रही है, नीचे गिरना चाहिए। हाँ, अरे बाबू ग्रेविटी भी इसको खींच रहा है, लेकिन ग्रेविटी से ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अगर ग्रेविटी ज्यादा लगेगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन ग्रेविटी से ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है ना, हला नहीं। तो हम लोग के बाबू, हम लोग के भोला बॉडी पे बाबू शांति से समझते चलना, खाली समझने वाला क्लास। इसमें आपको फेस रिवर्स टाइप से दिखा रहा है, क्या दिखा रहा, उल्टा दिखा रहा है, वैसा क्यों है? वो बताएंगे, लेटरल इन्वर्जन वगैरह होता है, लाइट बताएंगे है ना, वो लेफ्ट राइट हो जाता है, मिरर की तरह काम करता है ना, इसीलिए। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब आगे समझो, है ना। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाबू, उसका बहुत अपना इंपॉर्टेंस। हम लोग के जो बॉडी पे है ना भोला, चारों तरफ से क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है बाबू, नहीं तो म्यूट करके सबको पढ़ा देंगे। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक बाबू क्या करता है, जैसे मान लो कोई आदमी सर वगैरह, इशिता दीदी का है। अच्छा ठीक, मान लो कोई आदमी है इस तरह से, है ना बाबू। ठीक, ठीक सर। तो जो एटमॉस्फेयर चारों तरफ क्या बाबू, एटमॉस्फेयर है ना। तो एटमॉस्फेयर क्या करे बाबू, इसके बॉडी पे बाबू ह्यूज प्रेशर लगा रहा है, हाथ पे पैर पे चारों तरफ से ह्यूज प्रेशर लगा रहा है। तो आदमी को क्या होना चाहिए, चिपक जाना चाहिए, लेकिन नहीं चिपकता। क्यों बाबू, क्योंकि हम लोग के बाबू बॉडी में क्या ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड क्या कर रहा है, अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लगा रहा है ना। तो जितना बाहर से प्रेशर लग रहा है अंदर से बाहर की ओर, उतने ही बाहर से अंदर की ओर। इसीलिए बाबू हम लोग क्या कर रहे हैं, इजिली वॉक कर पा रहे हैं। यही फिनोमेनन बाबू आप लोग कहाँ चल जाओ, पहाड़ पे चल जाओ, हाई हिल पे चल जाओ। जैसे बाबू यही बाबू आप लोग है ना, कहाँ चल जाएगा, हाई हिल पे। शांति से समझते चलना है। तो जब हाई हिल पे चल जाओगे बाबू, पहाड़ी रीजन पे, है ना, इस तरह से कि नहीं। शिमला श्रीनगर। हाँ बाबू, कहीं भी पहाड़ पे चल जाओगे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही जाओगे भोला मेरा, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हो ना, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो ना, तो प्रेशर क्या होता है, घटता है। समझते चलना, खाली समझने वाला है ना। जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, प्रेशर क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो अब जो आदमी पहले नीचे था, मान लो आदमी क्या था, नीचे था, है ना। ठीक सर, अब ये बाबू म्यूट सर करिए अजय। सर तो यही कारण रहता है कि माउंट एवरेस्ट या तो माउंटेन्स हो गया तो उधर क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कम, यही कारण होता है। हाँ बोले, हाँ बोले, चलो समझो, शांति समझो। ठीक? तो जो भी आदमी नीचे था बाबू, तो एटमॉस्फेयर इसके क्या कर रहा था, बॉडी पे प्रेशर लगा रहा था। और जितना एटमॉस्फेयर इसके बॉडी पे प्रेशर लगा रहा था, उतना ही बाबू बॉडी के अंदर से बाबू ब्लड जो था बाहर की ओर प्रेशर लगा रहा था। दोनों प्रेशर बराबर था सर, आदमी में सही से काम कर रहा। ठीक, अब जैसे ऊपर जाएगा बाबू, तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। मतलब इस पे बाहर से अब क्या लगेगा, कम प्रेशर लगेगा, है ना। बाहर से इस पे कम प्रेशर, लेकिन अंदर में जो ब्लड है बाबू, पहले जितना प्रेशर लगा रहा था उतना ही प्रेशर लगाएगा। तो अंदर बाबू क्या हो गया, ब्लड है बाबू बाहर की ओर ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। अब बाहर से ऊपर जाने से बाबू एटमॉस्फेयर का प्रेशर घट गया।
तो जो ब्लड वेसल कमजोर है बोला वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएंगे, मतलब फट जाएगा। जो ब्लड वेसल्स कमजोर है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो हमारा जो ये हाथ उथ का ब्लड वेसल है थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जो नोज वाला ब्लड वेसल है बाबू बहुत डिलिकेट होता है, बहुत कोमल होता है ना। जो नोज का ब्लड वेसल्स है ना बहुत एकदम बाबू बहुत डिलिकेट, बहुत मुलायम होगा। तो इसी कारण बाबू कभी कभी बाबू है ना जो आदमी वीडियो वगैरह के अनुसार दिखाई। हाला नहीं, जो कमजोर आदमी वगैरह बाबू वो हाई हिल पे जाने से बाबू उसके नोज से क्या होता है, ब्लीडिंग होते हैं, यही कारण है। कैसे सर, क्योंकि नीचे था बाबू तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था उतना बाबू अंदर से बॉडी के अंदर से बाहर की ओर लग रहा था, बाहर के मैंने ब्लड भी क्या करा बाहर की ओर प्रेशर लग रहा और हवा इसको अंदर की ओर, तो दोनों बराबर है। जैसे ऊंचाई पे गया बाबू तो ना है ना बाबू ब्लड उतना ही प्रेशर लगा रहा, लेकिन अंदर से बाहर से क्या लग रहा, कम प्रेशर लग रहा, और अंदर से प्रेशर क्या लग रहा, उतना ही लग रहा। तो अंदर से प्रेशर बढ़ेगा बाबू तो क्या होगा, कोई भी चीज क्या करेगा, फट जाएगा। तो जो बाबू ये सब नस तो नहीं फटता क्योंकि ये ज्यादा थिक होता है, मोटा होता है, लेकिन नाक वाला जो नोज होता है बोला बहुत मुलायम होता है ना। देखो बाबू यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा चोटी काटो और नाक के अंदर ऐसे थोड़ा सा चोटी काटो, आपको तुरंत ब्लीडिंग हो जाएगा, है ना। तो नाक का जो वेसल्स वगैरह बाबू है ना वो क्या होता है, बहुत कोमल होते हैं, दिखाइए ना वीडियो। जिसके कारण बाबू ज्यादा प्रेशर होने के वजह से बाबू नाक के वेसल्स में ज्यादा प्रेशर बढ़ गया अंदर से बाहर की ओर, उसी के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। तो ये किसके कारण हो रहा है बाबू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही होता है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ नहीं बाबू, एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर को क्या कहोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहोगे, है ना। ठीक, आप लोग के बाबू है। सर हाँ जी, सर इसलिए हाँ जी। सर स्पेस में सर जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो सर उनके हड्डियों के बीच में गैप हो जाता है और सर वो सर थोड़े ज्यादा लंबे हो जाते हैं। नहीं हाँ। सर, वो गलत बोल रहा है, उसका बैकबोन बहुत लंबा हो जाता है अच्छा ठीक ठीक, अब और इसको समझो। रिलैक्स करता है। देख ये इस बैलून को आप फुलाओ, है ना, एक बैलून, फुलाएंगे। इस बैलून को फुला सकते हो बाबू। अरे बुला के हैप्पी वाला बर्थडे कर देंगे। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अरे बात मत करो सोन बाबू, अब इसको वाटर बोतल में डालो, है ना। ठीक, अब इसको वाटर बोतल में डालिए और उसके बाद इसको बाबू जिसके पास घर में, हल्ला हल्ला नहीं जी, इसको कहाँ डालो, वाटर बोतल में डालो। ठीक, नीचे कहाँ? अब इसको हिम्मत है बाबू तो फुला के दिखाना, है ना, नहीं फूलेगा इसको। फूलेगा सर। अच्छा, ठीक है सर करके फुलाना। फूलेगा। सर आपसे तो वैसे जितना भी शक्ति है बोला इसको फुलाइएगा, ऐसा फूलिएगा। जय श्री राम। फूल जा 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 जा। सर कहीं तो सर छेद होगा। हल्ला नहीं, नहीं सर फूलेगा, छेद होगा सर। हल्ला नहीं, थोड़ा सा फूलेगा तो बहुत बहुत थोड़ा बहुत फूलेगा, क्यों सर। अब सामने से इसको अगर फुलाओगे भोला मेरा, देखो नहीं ना फूल रहा है, तो आखिर फूल क्यों ना है ये समझना। तो बाहर से जो आप प्रेस लीला ऐसे दान बहुत फूलेंगे। छेद करके फुला देंगे। अच्छा छेद करके फुलाओगे तो फूलेगा, आप शांति से समझना। बाहर से बाबू जो प्रेशर इसमें लगा रहे हो भोला बाहर से, तो अंदर में क्या एयर है, इस वाटर बोतल के अंदर क्या एयर है, तो बाहर से ढकेल रहे हो, लेकिन अंदर का प्रेशर क्या बाबू ज्यादा है, अंदर से हवा, बाहर से इसको ढकेलोगे अंदर से हवा इसको बाहर की ओर ढकेलेगा, जिसके कारण क्या होगा बाबू, ये नहीं फूलेगा। ठीक, आप फुलाते रहना, है ना बाबू, इसको करके फूकते रहना, नहीं फूलेगा, कभी नहीं फूलेगा, क्योंकि वाटर बोतल के अंदर एयर सर। अब वाटर बोतल के जो अंदर एयर बाबू इसको क्या करेगा, अंदर से जो हवा इसको बैलून को क्या करेगा, पुश करेगा। आज आपके बाबू आपसे जितना ज्यादा पुश करो उससे ज्यादा शक्ति से एयर क्या होगा, पुश करेगा, प्रेशर लगाएगा, जिसके कारण नहीं फूलेगा। अब क्या करना, इसमें एक कहीं होल कर दो, इसमें एक कहीं होल कर दो। तो अब जो भी एयर का प्रेशर है भोला, बैलून फुलाओगे तो बैलून क्या करेगा, हवा को दाबेगा, कीजिए ना हवा होल। जो होल करोगे ना उससे बाहर निकल जाएगा, है ना। तो देखो एक इसमें हमने क्या करते हैं, होल कर दिए, एक क्या किए, होल कर दिए, है ना, ठीक बोला, है ना, एक यहाँ पे होल कर दिए। कहाँ होल अब कर? है ना, बोतल में हो जाएगा सर पेंसिल पेंसिल से होल हो गया बॉटल में। हाँ चलो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर आपने अब पहले से ही कर रखा है। अच्छा अब इसको फुलाना, तब फूल जाएगा, देखो कैसे। अरे हाँ सर। सर आपका मुंह लाल हो गया। सर आप सर आपका मुंह सर और बुलाइए। सर बोला। ये कैसे
सर फुला कैसे ये हवा किस लिए निकल रहा? अब देखो बाबू, ये फुला दिए भोला। सर हवा कहाँ से नहीं निकल रहा? बाबू एक जो होल किए थे भोला, उस होल पे हम फिंगर रखे हुए हैं, है ना? ठीक सर। तो बाबू क्या हो रहा है बाबू कि अब जो प्रेशर है भोला, ये जो प्रेशर वो जितना था उतना क्या हो गया, इसमें एडजस्ट हो गया। तो आसानी से क्या है, ये फुला हुआ। अब इस यहाँ से जैसे ही फिंगर हटाएंगे तो इस होल के द्वारा क्या करेगा, एयर अंदर जाएगा। अब एयर सर अंदर जाएगा, हटाइए। है ना? इस पे क्या लगाएगा, पुनः बैलून पे प्रेशर लगा, अंदर से बाहर क्या करेगा, बैलून पे प्रेशर लगाएगा, है ना? अब देखो बैलून क्या होगा, है ना, वो पचक गया, है ना? तो ये सब सारे के बेचारा सारे मोटा था पतला हो गया। कारण होता है ना आपका बाबू, किसके बेचारा कारण? मोटा था एकदम। है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, है ना? तो ये सब घर में करके देख सकते हो, कोई चीज नहीं। सर आपका ठीक? वॉइस थोड़ा कट कट के आ रहा है। ऐसे तो वॉइस कट के नहीं होता, है ना? तो यही है बाबू एटमॉस्फेयर। को म्यूट करा, ये बहुत चिल्ला रही सर है। सर बोला पहले नहीं जी। से ही कॉल किए हुए थे ना। हाँ, होल पहले से किया हुआ था। तो फिर सर तभी तो वो नहीं पूरा। तो पहले से होल किए होते तो फिंगर रखे हुए थे ना बाबू, होल पे फिंगर रखे हुए थे, तो अंदर से हवा बाहर नहीं निकल रहा था। अरे बाबू, इस होल पे फिंगर रखे हुए थे तो अंदर से हवा बाहर नहीं निकल रहा था, वो तो अंदर का हवा बैलूने को कर रहा था, है ना? तो बबू जिस बबू। ये अब क्या हो रहा था, नहीं फूल रहा था, है ना? ठीक बोला, अच्छी बात। आपकी वॉइस अटक अटक के आ रही है। अरे शैतानी, सबको भाई से कट कट के जाए। ये सर पिंकी नया ले लो, ये क्या बोलते हैं ब्लूटूथ। नहीं सर, ओल्ड इज गोल्ड। एक्टिविटी है भोला, आपका बाबू सर आवाज कट कट के आ रहा है। अकेला भाई है। साहब नहीं, कट कट, अब कट कट के नहीं जाएगा। एयर अरे प्रेशर नहीं। का बाबू बहुत सारा एक्टिविटी है। क्या है सर, एक वाटर बोतल ले लो, और आपको बाबू एक्स्ट्रा वाला वीडियो दिखाए थे ना जी, एक क्या करो, वाटर बोतल ले लो कि नहीं, है ना बाबू? एक इस तरह से क्या कीजिए, वाटर बोतल ले लीजिए, और इसमें बाबू क्या करो, एक पाइप डाल दो, ठीक? और यहाँ तक मान लो पानी भर दो, यहाँ तक पानी एक्स्ट्रा डाल दो, और यहाँ पे एक क्या करो, बैलून बांध दो, है ना? तो देखोगे भोला, बैलून बाबू, बैलून बांधने के पहले ये पानी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे इसमें बैलून बाबू हवा हवा मैंने फुला हुआ बैलून डाल दो बाबू, तो इसमें क्या एयर, ये क्या एयर, है ना? इसमें क्या एयर है ना? हाँ। अब एयर क्या करेगा बाबू, इस वाटर पे बाबू प्रेशर लगाएगा, एयर क्या करेगा, इस पानी पे प्रेशर लगाएगा, तो पानी बाबू इस होल के थ्रू बाबू फिर पुनः क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये सब करके देख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं बाबू। एक वाटर बोतल लेना, एक स्ट्रा ले लेना, जिससे बाबू फ्रूटी वगैरह पीते हो, जूस वगैरह पीते हो ना, स्ट्रा वही है बाबू। एक होल करो, यहाँ पे बाबू एयर टाइट होना चाहिए, यहाँ से एयर लीकेज नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक, तो फेविक्विक वगैरह से चाहे ग्लू वगैरह से चिपका दो, और ये जो इसका बाबू माउथ है, वाटर लेवल से ऊपर रखो। ये जो बाबू एक्स्ट्रा का लेवल है बाबू, माउथ है, वाटर लेवल से ऊपर रखोगे। जैसे बैलून चिपकाओगे तब बैलून क्या करे बाबू, है ना, अपना एयर के थ्रू बाबू पानी को पुश करेगा, और ये पानी पुनः आपको कहाँ निकलेगा, पाइप से बाहर निकलेगा। कभी मिलेगा सामान तो ला के आपको दिखा देंगे, स्ट्रॉ वगैरह मिलेगा तो एक दिन करके दिखा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? तो यहाँ भी किसका फंडा है सर, एयर प्रेशर का। किसका है, एयर प्रेशर का, है ना? तो एटमोस्फेयर में क्या रहता है, हवा ही रहता है ना जी। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कहो, या इसी को बाबू आपका एयर प्रेशर कहा जाता है। एटमोस्फेरिक प्रेशर कहेंगे भोला, या इसी को क्या कहेंगे, एयर प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे, हवा के द्वारा प्रेशर, है ना? तो ये सब बाबू क्या आपका बाबू है ना, एयर प्रेशर से रिलेटेड एक्टिविटी है। अब ये बताओ बाबू, देखो इसको है, इसका मुंह के नीचे रखो, अब इसको फूकोगे तो ये नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, सोचो जी क्या होगा? ऊपर से ये नीचे गया। क्या होगा वो सोचो, इसको फूकोगे तो ये बाबू अब नीचे जाना चाहिए ना, जैसे इसको फूक रहा है तो ये नीचे है ना जी, ठीक? तो ये नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर से और नीचे जाएगा फूकने पे। सोचो बाबू ऊपर से क्या होगा नीचे बाबू? अब्या अब्या की बारी है जी। इसके पीछे भी बाबू साइंस है, हर एक के पीछे साइंस है, संस्कृति। देखो फूकते हैं, देखो यहाँ पे रखना, होठ के नीचे रखना, क्या रखना, होठ के नीचे रखना, ठीक?
और यहाँ से फूक मारना। तो देखो ये नीचे से ऊपर जाएगा, मैं भी कर, है ना। हम लोग बाबू इसको मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह नहीं, नीचे से फूकेंगे भोला तब ना ऊपर जाएगा जी, लेकिन इसको हम ऊपर से फूक रहे हैं। तो ऊपर से फूक रहे हैं भोला, लेकिन फिर भी बाबू ये नीचे से आ रहा है, क्यों? इसके पीछे भी साइंस है, देखो फूको। सर हवा सर पेपर को खींच रहा है। हवा खींच नहीं रहा है, शांति समझना। सर एयर के मॉलिक्यूल सर स्पीड में आ रहे तो सर वो अपने साथ सर पेपर को भी उड़ा ले जा रहे हैं। अल्लाह नहीं, शांति से पहले समझो। देखो फेनोमेनन क्या, अभी बाबू नीचे है, अभी नीचे है ना भोला, आप फूको फिर। सर एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहा है इसको। हो रहा है कि नहीं? मैजिक हो रहा है कि नहीं हो रहा जी? एटमॉस्फेरिक नहीं, प्रेशर नहीं सर, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है जी? सर हवा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सर ये फूक ये प्रेशर सर नॉर्मल बात है, सही से सर ये तो नॉर्मल फूक बात है। मार के अरे सर तो ये तो फूक हम हम लोग लोग भी उड़ा ऊपर रहे ना हैं। मार रहे हैं जी। नहीं सर नहीं हो रहा। हाँ तो सर हम सर लोग भी उड़ा देखिए रहे हैं। मेरे में हो रहा है, सर देखिए सर मेरा भी आपको हो रहा है। अच्छा ठीक है, समझना सर बाबू कि मेरा भी फूक हो हम रहा लोग है। तो ऊपर पूरा मार रहे हैं, किताब को मार रहा हूँ, बोलिए। फूक हम लोग ऊपर मार रहे हैं। तो ऊपर मारेंगे तो ये नीचे ना जाना चाहिए जी। सर मैं भी देखो तो ऊपर टायर मार रहा था। तो ऊपर आ रहा है। सर मैं है ना हाँ जी। ऊपर, आप ऊपर से आप जहाँ फूक उससे मार रहे हैं ना, और आप जहाँ हाथ रखे हैं, तो सर मेरा जो कर रही हूँ ना कि वो पूरा नीचे ही जा रहा है, ये पूरा पेपर। अल्लाह नहीं, देखो आखिर ऐसा हो क्यों रहा? अब साइंस, इसके पीछे साइंस समझो। ये जो बाबू बार बार इसको फूक रहे हैं, देखो अभी नीचे लटका हुआ है कि नहीं है? यहाँ नीचे है ना जी। सर हम इसमें कहाँ मेरी फूक रहे हैं? आवाज भी आ रही है। ऐसे ना सांद्रा होगा तो ना बच जाएगा जी। हम ये पेपर नीचे लटका हुआ, हम इसको यहाँ से फूक रहे हैं, तो ऊपर की ओर फूक रहे हैं। तो फूक रहे हैं ऊपर की ओर बाबू, तो इसको और पेपर को नीचे जाना चाहिए। एक्चुअल क्या होना चाहिए? पेपर को और कहाँ जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। ठीक, ये सब का शैतान टाइम नहीं होता, वो पहले चलाता है। चलो अब शांति से सुनो, सबको म्यूट कर दिया गया, बड़ी भुकार है। देखो इसके पीछे साइंस समझो। हम बाबू क्या कहना चाह रहे हैं कि पेपर मुंह के होठ के नीचे रख, ठीक सर। तो पेपर नीचे है, इस तरह से टर्न है। अब यहां से फूकेंगे भोला, तो ऊपर से फूकोगे तो पेपर को और ऐसे होना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं हो रहा। देखो तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, क्यों सर? यही समझना है। तो होता क्या बाबू, जैसे हम ऊपर से इसको फूक रहे हैं ना बाबू, तो यहाँ ऊपर वाला जो हवा बाबू यहाँ से हट गया, फूके तो यहाँ से हवा हट गया, और नीचे से एटमोस्फेयर इस पे क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है बाबू। यहाँ पे बाबू इसे सिचुएशन में है ना जी, तो हवा भी इस पे ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है, और नीचे से भी हवा इस पे क्या लगा रहा है? ऊपर की ओर प्रेशर लगा रहा है। अभी इस कागज ऐसे बोला तो इधर से भी प्रेशर लग रहा है, और अंदर से भी प्रेशर लग रहा है, दोनों प्रेशर बराबर है। इसलिए इस सिचुएशन में अब आपने फूक मारे, तब फूक मारे तो यहाँ का हवा सब हट गया, इसके ऊपर वाला हवा हट गया, लेकिन नीचे जितना प्रेशर लग रहा था उतना ही प्रेशर लगेगा। ऊपर से प्रेशर घट गया, और नीचे पहले जितना प्रेशर लग रहा था उतना ही प्रेशर लग रहा अभी भी, जिसके कारण नीचे वाला इसको प्रेशर क्या किया? ठेल के सीधा कर देता है। बात समझ में आता है? तो इसके पीछे यही साइंस है। अभी नॉर्मल नहीं फूक रहा, तो इधर से भी प्रेशर लग रहा है सर, और इसके इधर अंदर बाहर से भी अंदर से भी। जैसे आपने इस पे फूक मारा बोले तो यहाँ का प्रेशर घट गया, इसके ऊपर वाला प्रेशर घट गया, लेकिन नीचे से जो प्रेशर लग रहा था वो तो उतना ही लग रहा, जिसके कारण ये क्या होता है? सीधा हो जाता है। देखो है ना? तो ये सब के पीछे भी क्या है? सारे के सारे के पीछे पीछे क्या बोलूं? सारे के पीछे क्या बोलूं? साइंस है। कौन सा साइंस है? प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। सारे के पीछे किसका कॉन्सेप्ट है? प्रेशर का। तो प्रेशर से रिलेटेड बाबू बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे है बोला, बहुत सारे एक्टिविटी। दो गो बैलून ले लेना, दो गो बैलून ले लेना, बीच में बाबू बैलून को थोड़ा सा दूर पे रखना, है ना। तो वहां पे सोचना, आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इमेजिन करो, जैसे दो गो मान लो यही दो गो बैलून है, बाद में करवा देंगे। अब बाबू ये बैलून हवा में बांध देना, ऊपर से थ्रेड से बांध देना, हैंग करते रहना, है ना, या दो गो हाथ से ऐसे पकड़ ले रहना थ्रेड पे। अब बीचे से ऐसे फूकोगे ना, तो ये बैलून क्या जाएगा? पास जाएगा,
है ना बाबू। फूकने पे क्या आपको लगेगा कि दूर जाएगा, लेकिन नहीं, दो बैलून ऐसे है करना, अब पीछे से फूकेगा तो बैलून क्या आएगा, पास है। किसके कारण सर, यही प्रेशर के फंडा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे बोला हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, आप लोग को म्यूट कर दिया गया, ठीक है ना, शांति से सुनिए, ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, है ना। तो ये सब जो भी एक्टिविटी है बाबू आप लोग करके देख सकते हो। एक थ्रेड ले लो सर, और एक बैलून ले लो, एक थ्रेड इधर ले लो सर, और एक बैलून ले लो, नहीं ले सकते हो, हाँ ठीक, ठीक बोलो, है ना, ठीक। अब यहाँ बीच में क्या करो, फूक मारो, बीच ऐसे जाके फूको, तो फूकोगे बोला तो ई बैलून इसके पास आएगा, ई इसके पास आएगा, दोनों एक दूसरे से क्या होगा, पास पास आएगा। क्यों सर, इसके पीछे भी किसका का साइंस है बाबू, प्रेशर का ही। कैसे सर, देखो बोला इधर एटमोस्फेयर है, तो एटमोस्फेयर क्या करा, इधर से बैलून को इधर ठेल रहा, हाँ सर, इधर भी एटमोस्फेयर है, तो ये एटमोस्फेयर बैलून को इधर की ओर पुश कर रहा, बीचे में हवा है, बीचे में हवा है, तो ये सब हवा इसको इधर ठेल रहा, और ये सब जो एयर है इस बैलून को इधर ठेल रहा, तो जितना इधर से ठेल रहा उतना इधर से ठेल रहा, इस कारण दोनों नॉर्मल ऐसे है ना, नॉर्मल इतना दूरी पे सेपरेटेड है, जितना इधर से प्रेशर लगा रहा उतना इधर से लगा रहा, इस पे भी वही, जितना इधर से लग रहा उतना ही इधर से लग रहा। बात समझ में आता है ना, थोड़ा थोड़ा तो आता है ना। जितना इधर से प्रेशर लगाएगा उतना ही प्रेशर इधर से लगेगा, इस बैलून पे जितना इधर लगाएगा उतना इधर लगाएगा, तो बीच में क्या है, इतना दूरी पे। अब यहाँ से फूक दिया ऐसे करता, तो फूक दिया तो यहाँ का हवा गायब हो गया, और जैसे यहाँ का हवा गायब हो गया तो प्रेशर यहाँ का घट गया। अब प्रेशर घट गया तो इधर का प्रेशर तो वही था, जिसके कारण ये दोनों क्या होगा, आपस में क्या होगा, नजदीक आ जाएगा। ये बैलून थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये बैलून थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, पास पास हो जाएगा, है ना। तो ये प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारा आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ये सब करके देखना। दो बैलून लेना, थ्रेड में है ना वो बांध लेना, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ना, फूकते रहना, मम्मी को कहना मम्मी फूक रहा है, तो दूर जाएगा, तो मम्मी बोले हाँ दूर जाएगा, लेकिन नहीं, नजदीक आ जाए, है ना, नजदीक आ जाए, ठीक। तो किसका फंडा है बाबू, सारे के पीछे किसका कारण है, प्रेशर का ही खेल है ना, प्रेशर का ही खेल, ठीक। तो जितना था बाबू इसमें बाबू क्या करना है, अब इसका मान लो बाबू आपको करना है भोला, डायग्राम बनाना बाबू, हाई हिल पे तो वो पहाड़ बना दो, वहां पे आदमी को चढ़ा दो, कि नहीं भोला। अगर इसका डायग्राम बनाने का मन है बाबू इसके बाद में, ठीक सर, तो इसके बाद क्या लिखोगे, जैसे जैसे ऊंचाई पे बाबू हम लोग ऊपर जाते जाते हैं भोला, है ना, ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आपका पहाड़ हो गया, कि नहीं भोला, है ना जी। आदमी थोड़ा सा ठहरने के लिए गोल गाल बना दो, है ना, ठीक सर, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर क्या होगा, घटेगा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीजेज होगा, है ना। प्रेशर डिक्रीज होगा बोला, मान लो यहाँ पे कोई आदमी पहुंचा हुआ है, कि नहीं, हाँ सर, है ना, ठीक, ठीक बोल बू। तो इस आदमी पे प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा बाहर से, लेकिन नाक के अंदर से वही प्रेशर लगा रहा था, है ना भोला। प्रेशर घटेगा बाबू, और बाकी अब इसको कैसे बनाओगे, है ना, इस पे क्या होगा बाबू, लेस प्रेशर एग्जर्ट होगा, है ना। आदमी पे क्या लगेगा, कम प्रेशर लगेगा, लेस प्रेशर बाबू, एग्जर्ट माने लगना, है ना, लेस प्रेशर एग्जर्ट होगा बाबू। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा बोला, इसका परिणाम क्या होगा, एज ए रिजल्ट बाबू नोज ब्लीडिंग हो जाएगा, है ना, नोज क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, है ना, ठीक से। आप लोग को बाबू देखना, अभी जब भी बाबू मनाली या शिमला जाने का मन करेगा ना, तो कुरकुरे का पैकेट ले लेना, एक कुरकुरे का चिप्स ले लेना, है ना, ठीक। तो कुरकुरे का चिप्स जो लोगे बोला उसमें एयर टाइट रहता है ना, तो वो थोड़ा कम फुला हुआ रहेगा, मेरे पास तो है ही नहीं, होगा कहीं। और उसको जैसे हाइट पे लेके जाओगे ना तो अंदर से ये एयर क्या होगा, ज्यादा फुल जाता है, चिपक जाएगा। जैसे जैसे बाबू भलुक सर, एक कुरकुरे का चिप्स लेना, और जैसे जैसे उसको ऊंचाई पे लेते जाओगे ना बाबू, तो वो धीरे धीरे ज्यादा फूलते जाएगा। क्यों सर, क्योंकि ऊंचाई जाने पे बाहर से प्रेशर कम लगेगा, और कुरकुरे के अंदर में हवा भरा रहता है, तो अंदर से ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो जैसे जैसे कुरकुरे के बाबू है ना, एक कुरकुरे ले लो, चिप्स ले लो, उसको ऊंचाई पे लेके जाओ, तो देखोगे और थोड़ा ज्यादा फूल जाएगा, है ना, ज्यादा फूल जाएगा। तो सारे के पीछे यही कारण है, किसका कारण है, प्रेशर का ही कारण है ना।
तो डायग्राम बनाओगे तो बना सकते हो बाबू, है ना। इसका डायग्राम बना लो। ये क्या हो गया आपका, हील हो गया, है ना भोला। ठीक है बाबू, लिखो जी। सर इसको बनाना है। हाँ बाबू, कल बाबू आपको कोल पेट्रोलियम पढ़ा दिया जाएगी। सर ये सब कोल्ड के वजह से होता है या फिर मैं कर रही हूँ 2 बलून के बीच में मैं फूंक रही हूँ तो सच्ची में बलून पास में जा रही है। हाँ